हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी निशा। और आज कल शायद मैं फ्री डिश पे एक जो है सीरियल देख रही थी, महाभारत देख रही थी, एकता कपूर वाली महाभारत। तो उस महाभारत में श्री कृष्ण भगवान जो है रुक्मणी से शादी करने के लिए जाते हैं। तो वो रुक्मणी अर्जुन को भेजते हैं रुक्मणी को लेके आने के लिए। तो अर्जुन जो है लड़की का वेश बना के जाता है रुक्मणी के पास। तो अर्जुन जो है जैसे रुक्मणी को लेके भागता है तो अर्जुन की विग गिर जाती है। तो आई वॉन्ट टू आस्क कि उस टाइम पे विग बनाने कौन गया था? क्या एकता कपूर विग बना के आई थी, या जो भी राइटर्स है या जो भी वो डायरेक्शन करते हैं वो विग बनाने गए थे वहाँ पे? उस टाइम पर विग की कल्पना करना बड़ा ही, मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो हमारे जो इतनी पुरानी कथाएं हैं, इतनी कहानियाँ हैं, उनके साथ इस तरीके की छेड़छाड़ करके उनको प्रस्तुत करना, इस तरीके से उनको दिखाना, ये तो वाकई में ही मतलब इतने लूप होल्स, इतनी अच्छी कहानी के साथ, इतनी अच्छी एक हमारी जो हम कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथों के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत बात है। एक तो हमारे भारतीय जो भारतीय नाटक हैं उनमें जो तर्क संगत चीज़ें होती है, जो जिनका कुछ तर्क बनता है, ऐसा तो कुछ दिखाया जाता ही नहीं है। सब जो है, एक तो फुहड़ता बहुत हो गई है, एक ऊल जलूल चीज़ें हो गई है। लड़की को तो ऐसे दिखाया गया है कि लड़की गई कॉलेज में पढ़ने, वहाँ उसको हीरो मिल गया, करियर है, उसको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, नौकरी करनी है नहीं, उससे लड़की को कोई मतलब नहीं है। लड़की सिर्फ कॉलेज इसलिए गई है क्योंकि उसको वहाँ पे हीरो मिलेगा, और हीरो मिलने के बाद दे विल गेट मैरिड, वो उनकी शादी हो जाएगी, फिर वो बस किचन पॉलिटिक्स रह जाएगी। फिर वो कभी सासू माँ से उसकी लड़ाई चलेगी, जेठानी से चलेगी, देवरानी से चलेगी, या फिर हस्बैंड ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हस्बैंड ही उसको घर से भगा देगा, या फिर किसी न किसी चीज़ पे वो मतलब ये है कहने का कि जो महिला है उनका चित्रण कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वो नकारात्मक छवि दिखे उनकी। वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि सारी जो लड़ाई की जो जड़ होती है, जो सारी दिक्कतों की जो होती है, वो महिलाएं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं ही होती हैं जो एक घर को घर बनाती हैं। तो कम से कम महिलाओं का चित्रण तो अच्छे से किया जाना चाहिए, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी सहन शक्ति को, उनके रूप को, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, हर चीज़ में किस तरीके से वो एक बैलेंस बना के चल सकती है, ये दिखाना चाहिए। ना कि हमें ऐसी ऊल जलूल चीज़ें दिखानी चाहिए। और ये ऊल जलूल चीज़ें एक बहू मक्खी बन गई, ये भी हिट पे है क्योंकि हम जैसे लोग उनको देख कर ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम पीछे के दौर में जाए ना, तो पीछे इतने अच्छे अच्छे आते थे, मालगुडी डेज, हम लोग, और एक और मैंने सीरियल देखा था बड़ा हिप हिप हुर्रे, इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आया करते थे जो एक मैसेज के साथ एक अच्छा। एक और टीवी सीरियल आया था जब मैं 11वीं कक्षा में थी, वो था फुलवा। तो फुलवा का क्या था, एक बड़ा पुलिस वाला होता है, वो पुलिस वाला फुलवा की, आई डोंट नो क्यों ऐसा करता है, वो पुलिस वाला उससे शादी कर लेता है 8 साल की बच्ची से। वो कम से कम 30 साल का होता है, लेकिन फुलवा जो है उससे ऐसे मोहब्बत फील करने लगती है, प्यार फील करने लगती है एक 8 साल की बच्ची इतने बड़े लड़के के साथ में। उसके बाद फुलवा जवान हो जाती है, वो पुलिस वाला ऐसा का ऐसा ही होता है। फिर पुलिस वाला मना कर देता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर बाद में पुलिस वाले को भी फुलवा से अटैचमेंट हो जाती है। आई मीन मतलब क्या, कुछ भी। और एक तो ऐसा होता है टीवी में कोई मरता ही नहीं है, वापस आते रहते हैं, मरने के बाद भी 5-6 साल के बाद वापस आ जाएंगे, नहीं तो 3-4 साल का लीड दिखा देंगे, वो कहीं और होगा, हीरो हीरोइन मर के कहीं और होगी, फिर दोनों मिलेंगे, ऐसे के एज इट इज़ ही सेम रहेंगे, और कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, बस यहाँ से 2 बाल सफ़ेद हो जाए। और ये दिखाया जाता है कि लड़की को चुप रहना है, जो हीरोइन है वो चुप रहती है, चाहे उसको कोई कितना ही बुरा भूल जाए, कि अगर आप चुप रहेंगे तो आप बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप जवाब दे देंगे तो आप बहुत बेकार है। तो जो एक चरित्र बनाया जाता है लड़की का, जो एक छवि बनाई जाती है लड़की की टीवी सीरियल्स में, वो ये बनाई जाती है कि वो सिर्फ खाना बनाने के लिए, शादी करने के लिए और बच्चे करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, उनको घर के अंदर रहना है, शादी करनी है, फिर उनको इधर उधर के झगड़े संभालने हैं। ठीक है, मैंने एक भी ऐसा कोई सीरियल नहीं देखा जिसमें ऐसा कुछ दिखाया गया हो। एक सिर्फ वो दिया और बाती था, उसमें तो काफ़ी थोड़ा ठीक दिखाया गया था, लेकिन बाद में फिर वही सेम स्टोरी हो जाती है हर चीज़ की, कि एक करियर बनाने के लिए लड़की जो है अपना प्रयास करे, वो जो है अगर कॉलेज में गई है तो अपने करियर पे फोकस्ड रहे, वो आलतू फालतू के जो प्यार भरे मोहब्बत वाले जो मैटर्स होते हैं इनसे दूर रहे, कुछ करे अपने जीवन में, बाद में शादी को महत्व दे। नहीं, लड़की
बात तो करते हैं कि हम सोशल इश्यूज़ को दिखाते हैं टीवी सीरियल्स वाले, जैसे एक शक्ति करके सीरियल आता है। तो जब शक्ति सीरियल आया था तो बड़ा सस्पेंस था कि ऐसा क्या है कि जो शक्ति थी सौम्या, उसके पिताजी उससे क्यों चिढ़ते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि शक्ति जो है किन्नर होती है, सौम्या जो है। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, अभी भी उसमें ऐसा दिखाया गया है कि उसकी बेटी को ही नहीं पता था कि वो किन्नर है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप साइंटिफिक चीज़ों को किस तरीके से दरकिनार कर सकते हो? आप आज के 21st सेंचुरी में नागिन जैसे सीरियल कैसे दिखा सकते हो? उसमें नागिन देख के तो कभी इच्छाधारी नाग आ गया, इच्छाधारी नेवला आ गया, इच्छाधारी मोरनी आ गई, इच्छाधारी छिपकली आ गई, इच्छाधारी सांड आ गया। ओ माय गॉड! एक मुझे भी कभी कभी ऐसा लगने लगा था कि जैसे कुत्ता बैठा हुआ, कहीं ये इच्छाधारी कुत्ता तो नहीं है। इतनी मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी मूर्खतापूर्ण चीज़ें हम कैसे दिखा सकते हैं? लेकिन वो दिखा रहे हैं और वो चीज़ें चल भी रही है, क्योंकि तो हमें ऐसे इच्छाधारी नाग नागिन वाले जो सीरियल्स होते हैं, जिनका कोई तर्क नहीं निकलता, जो बेतर्क के होते हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता। 21वीं सदी में आगे अगर हम देख रहे हैं कि एक हीरोइन मक्खी बन गई, फिर वो मक्खी से फिर से लड़की बन गई, तो फिर हमें भी थोड़ा सा वो सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसे बेफालतू की चीज़ों को देखते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें ऐसे सीरियल्स को छोड़कर, और गवर्नमेंट को भी ऐसे सीरियल्स पर वो रखना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें कुछ सीखने को तो मिलता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रिग्रेसिव हो गए हैं इंडियन टीवी सीरियल्स, जो कि हमें पीछे की ओर ले जा रहे हैं, हमें आगे की ओर नहीं ले जा रहे हैं। उन्हें टीवी सीरियल्स में महिलाओं की जो छवि है उसको काफ़ी मजबूत दिखाना चाहिए, काफ़ी महिला शक्तिकरण को प्रमोट करना चाहिए, ना कि महिला को ये दिखाना चाहिए कि वो सिर्फ घर के लिए बनी है। तो ऐसे सीरियल्स बेकार हैं, ऐसे को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी देखिए अच्छा देखिए, कुछ अच्छे कंटेंट को पसंद करिए, इनसे बेहतर